हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजे क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज हम अध्याय 7 के एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज में हमने पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यूज को कवर किया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में ही मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों को कैसे हम मिनटों में करें। पहले मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिनटों में इन सवालों को भी हम कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तब कैसे करेंगे, और जब 1 या 2 नंबर में आएंगे तब कैसे करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए ताकि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम ला सकें। सबसे पहले हम इसके बेसिक की तरफ चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? यस, आपने सही गैस किया। सूत्र होता है, अगर दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 दे रखा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है। इसी तरह मध्य बिंदु के जब निर्देशांक निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अंतः विभाजन की जब बात आती है तो उसमें m1 m2 का रेशियो दिया होता है। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए इस सूत्र को लिखता हूं मैंने कहा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हम कहेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा अंतः विभाजन का होता है। अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र है वो ये है। ठीक है। अगर बाह्य विभाजन के निर्देशांक का सूत्र पूछेगा तो सिर्फ प्लस की जगह आप क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। अगर x अक्ष से दूरी पूछ ले, x अक्ष से दूरी, अगर ये दूरी पूछता है x अक्ष से, तो प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ y का मान लिखना है। किसका? y का मान। और अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको x का मान लिखना है, यानी y अक्ष से दूरी, तो किसका? x का मान। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, आसानी से इस एमसीक्यूज को आप कवर करेंगे। आप देखते रहिए। और अब हम पहले एमसीक्यूज या पहले सवाल को देखते हैं, और जिसमें लिखा गया है कि बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी। प्यारे दोस्तों, मूल बिंदु को 0,0 कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ हो गया x1 हमारे पास 3, y1 4, x2 0 और y2 0। ये x1 y1 x2 y2। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये -3 का वर्ग करोगे तो 9 और -4 का वर्ग 16। अब आप कहेंगे माइनस का 9, तो नहीं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि -3 गुणा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए प्लस ही मिलता है। यहाँ पर अंडर रूट 25 और इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 बन जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार आप लोग देखिए, फिर हम अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, क्या कहता है कि बिंदुओं, तो x1 x2, तो आपने कहा x1 आपके पास -2 और y1 आपके पास 6, x2 का मान -2 और y2 का मान 10। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो आप कहेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो प्यारे दोस्तों, x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस -2
कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ 16/2 काट पीट करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यानी -2,8। तो इस तरह से दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी। सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि बिंदु 3,4, ध्यान से देखना कि y अक्ष से, बस यही ध्यान रखना, y अक्ष से दूरी, अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो x का मान होगा, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए सवाल नंबर चौथा करते हैं और जिसमें लिखा है कि दो बिंदु दे रखे हैं कि बीच की दूरी भी दे रखी है हमें। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए हैं तो लिख लेते हैं एक बार। x1 है आपके पास 2, y1 है आपके पास -2, इसी तरह x2 का मान भी आपके पास कितना, -1, और y2 का मान x। d का मान दे रखा है, दूरी मतलब d का मान है 5, तो d बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से अगर आप देखो x2 कितना, -1 और -2 स्क्वायर x, तो माइनस सूत्र का माइनस ही y1 तो प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से दूरी 5। ये जो अंडर रूट है उसे उस तरफ भेजेंगे तो प्यारे दोस्तों 5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये -3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये 5 का वर्ग 25 और ये 9 प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इसे उधर ले जाओगे तो 25 - 9 बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 यानी 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचेगा, सीधा करके लिख दिया x प्लस 2 बराबर 4, तो 2 इधर आएगा, 4 - 2, तो x की वैल्यू 2 आएगी पॉजिटिव में, तो x का मान 2, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। पांचवा सवाल को ध्यान से देखिए, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछेगा, सॉरी x अक्ष से दूरी पूछेगा, तो आप y का आंसर लिखेंगे, तो 4 इसका राइट आंसर है। बिंदु P इतना है और Q इतने के बीच की दूरी निकालनी है, तो अब आपको दूरी निकालनी है, सूत्र आपके पास है तो कर सकते हैं एक बार। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र दूरी का ये होता है, और बढ़ दिया भाई 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -2 का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग होता है 36 - 2 का 4, यानी ये हो गया अंडर रूट 40, और इसको 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, 4 × 40, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 10, वर्ग इकाई 2 अंडर रूट 10। चलिए सवाल नंबर 7 को करते हैं, और जिसमें कि शीर्ष दे रखे हैं ABC वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले x1 का मान लिख लो -5, y1 का मान 7, x2 का मान हो जाएगा -4, y2 का मान 5, x3 का मान 4 और y3 का मान 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये 2 है लास्ट में। तो ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। तो प्यारे दोस्तों, बाहर जो हमारे चलते हैं x1 x2 x3, तो जैसे ही 1 चला तो उसी के आगे सीरीज चलेगी, 1 के बाद क्या चलेगा 2 3, तो अंदर आएगा y2 y3। फिर ध्यान से देखो, अगर x2 आ गया है तो 2 के बाद 3 और 1 आएंगे y वाले, x3 आएगा तो अंदर आएगा वो, क्योंकि 3 के बाद ऐसे घूम रहा है तो 1 2 y1 y2,
इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि अब हम सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 7। तो 1/2 x1 का मान है हमारे पास -5, y2 का मान है हमारे पास 5 और y3 है 5, तो 5 - 5। x2 का मान -4 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। y3 5 और y1 है 7। x3 का मान है हमारे पास 4 और y1 का मान है 7 माइनस y2 का है 5। ठीक, सॉल्व करते हैं और ये 0 हो जाएगा तो पूरा ब्रैकेट इधर का 0 हो जाएगा ये। और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, -2 और -4 की गुणा होगी तो माइनस का यानी माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8। 1/2 गुणा 16 और 2 से काटोगे तो 8। ये हमारा वर्ग इकाई बोल सकते हैं क्षेत्रफल को आएगा। तो इस तरह से हमने 7वें सवाल को भी कवर किया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से 8वें सवाल को भी सेम आप ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका क्या राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट या सुझाव चाहिए तो आप कमेंट पर उस चीज़ को भी आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई ट्रिक बताएंगे हम, तो प्यारे दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है। जैसे ही दूरी निकालनी है, मूल बिंदु दे रखा है 0,0 होता है, तो आप डायरेक्ट करेंगे 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 25, 25 का 5, आंसर खत्म। मध्य बिंदु के निकालने हैं तो आपने कहा -2 और -2 तो -4, 2 से काट लिया, तो जब आपने 2 से काटा तो -2 आ गया, तो आप चेक करा -2 सब में आगे वाले ऑप्शन में, तो इसलिए पीछे वाला देखा 10 6 16 काटा 8, तो 8 8 8 ये सही हो गया। y अक्ष पूछेगा तो x का मान लिख दो, और अगर x अक्ष पूछेगा तो y का मान लिख दो। इनके बीच की दूरी निकालनी थी, तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि भाई -1 और -2 -3 का वर्ग सॉल्व करके थोड़ा सा प्रोसेस कर सकते हैं। बीच की दूरी निकालनी है तो 6 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो यहाँ 6 और 0 है तो 6 का वर्ग, 2 0 है तो 2 का वर्ग, 36 और 4 40, तो 40 को ऐसे लिखते हैं भाई। इसको पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दही 40। तो इसी तरह से आप लोग इन्हें कर सकते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं चैप्टर 8 की जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी यूट्यूब पर लाऊं, तो प्यारे दोस्तों आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे देश के कोने कोने तक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे और क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी चैप्टर वाइज किसी चैप्टर को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन चंदन जोशी IQ को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।